आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर त्रिकोणमिति पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 अर्थात हमारे राजा रानी के स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 की ओर चलते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति का जितना आवश्यक चीज़ें होंगी, आवश्यक कॉन्सेप्ट होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट वीडियो को 2-2 बार देखा होगा, 3-3 बार देखा होगा, ताकि ये स्टोरी बिल्कुल सेट कर लें आप दिमाग में। और इस वीडियो में को भी 2-2 बार देख लें, ताकि आपका पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन ब्रेन हो जाए। क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं जब बताऊंगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो बुक्स वगैरह में 2-2 पेज में बनते हैं, कोई टीचर बहुत लंबा लंबा बताते हैं, उसको हम लोग केवल देख करके कॉन्सेप्ट के आधार पर उड़ा देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पार्ट 2। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था, पहले मैं उनकी चर्चा कर लूं। मैंने आपसे कहा था कि दोस्त, त्रिकोणमिति जो राजा हैं वो 90-90-90 के अंतर पर पूरा क्षेत्र को बांट करके अपने पुत्रों में वितरित करते हैं और कहते हैं कि 90 और 270 जो इंटरचेंजेबल एंगल है, कि अगर कोई किसी अदर के क्षेत्र में जाएगा तो ऐसी अवस्था में 90 और 270 अगर देख लेगा तो साइन बदलकर कॉस, सेक बदलकर कॉसेक और टेन बदलकर कॉट हो जाएगा। इस पर सैकड़ों क्वेश्चन आते हैं दोस्त, इसलिए ध्यान देंगे। बार बार नई चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो सब दिन के लिए हो जाएगा। वरना ज़िंदगी भर कहते चलें कि सर जी हमको त्रिकोणमिति ना बुझाता। नहीं, आपको सब समझ में आता। आइए, तो क्वेश्चन ये था कि tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो खुद राजा का घर है। तो इस घर में सभी पुत्र और उनकी औरत रानियां, ये सभी रह सकते हैं और वो सब का सब पॉजिटिव रहते हैं। तो इसीलिए इस घर में tan कैसा होगा? पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा 90 को जब भी देखेगा tan तो क्या करेगा? कॉट के जैसा बन जाएगा। तो tan हो गया कॉट थीटा। वही tan 180 प्लस थीटा के घर में है। तो 180 प्लस थीटा किसका घर है बाबू? tan का घर है। tan जब अपना घर में है तो पॉजिटिव होगा। 180 पर नो चेंज, 90 और 270 को छोड़कर अदर जो भी एंगल होंगे वो नो चेंज होंगे। तो नो चेंज का मतलब tan ही रह जाएगा थीटा। 270 माइनस थीटा किसका घर है बाबू? tan का है सर जी। तो tan अपने घर में है तो पॉजिटिव। 270 माइनस थीटा, tan 270 का मुंह देखेगा तो क्या हो जाएगा? कॉट। बहुत अच्छा बाबू, उम्मीद है कि सभी बच्चे सही बनाए होंगे। आप मिलाते चलेंगे। tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किसका घर है? मंझली का, मंझला का। तो tan बाबू इसके घर में क्या कर रहा है? ये तो गलत बात हो गई, निगेटिव। और tan 270 प्लस थीटा 270 को देख के हो जाता है कॉट थीटा। उसी प्रकार सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक कौन है? कॉस की औरत। 90 को देखेगा सेक तो क्या बन जाएगा बाबू? कॉसेक।
अरे निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो 90 प्लस थीटा किसका घर है बाबू? साइन का। आ गया कौन? सेक। तो बड़का के घर में ये मंझली काहे गई हुई है? ये माइनस। कॉसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कॉसेक कह रही है हम अपना घर में है, तो सही पॉजिटिव हैं आप। 180 पर कोई चेंज नहीं, तो कॉसेक थीटा। बाबू सेक 270 माइनस थीटा, तो सेक 270 का मुंह देख लिया तो हो गया कॉसेक। 270 माइनस थीटा किसका घर है बाबू? टेन और कॉट का। तो ये सेक गई हुई है टेन और कॉट के घर में, तो बात निगेटिव। निगेटिव मतलब गंदी बात। बाबू कॉसेक 180 का मुंह देखेगा तो कॉसेक ही रहेगा। अब 180 प्लस थीटा किसका घर है? टेन का, तो माइनस। राजू तुम बोलोगे कॉसेक 270 का मुंह देखा तो सेक। सर जी बहुत सुंदर बाबू। राजू निगेटिव है कि पॉजिटिव? काहे नहीं बोलता है राजू कि 270 माइनस थीटा छोटकी का घर है, और छोटकी के घर में, छोटका के घर में बड़की गई हुई है, तो निगेटिव। तो इसका मतलब दोस्त इस पैटर्न का जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं वो नीट एंड क्लीन क्लियर हो चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ पार्ट को मिटा देता हूँ। आइए दोस्त, तो ये जो त्रिकोणमिति है वो उसी क्षेत्र में हाइट एंड डिस्टेंस भी रहता है उसका भाई, और इसमें साइन कॉस टेन और साइन कॉस टेन की औरत कॉसेक सेक और कॉट भी रहती है। ये सब पॉजिटिव रहते हैं। ये साइन और कॉस का राजमहल है, ये टेन और कॉट का है, और ये कॉस और सेक का। तो जैसे ही सभी अपने अपने महल में रहने लगे, तो साइन और कॉसेक जब एक साथ रहने लगा बाबू, साइन और कॉसेक जब एक साथ रहने लगा बाबू, तो साइन और कॉसेक को एक लड़का पैदा हुआ। पति पत्नी रहता है, राजा रानी रहता है, तो लड़का राजकुमार पैदा हुआ। बाबू एक राजकुमार इनको पैदा हुआ, तो ये लोग खुशी में उसका नाम रखे 0 डिग्री। देखा हिस्की मेरे दोस्त कि बड़का को राजकुमार पैदा हुआ है, तो कॉस और सेक को भी बाबू उसी तरीका से एगो लड़का पैदा हुआ, उसका नाम रहा 90 डिग्री। बाबू यही देखा इसकी में टेन और कॉट को भी एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसको बच्चा के जगह बच्ची पैदा हो गई 45 डिग्री। ये बेटी थी, ये बाबू कौन थी? बेटी, और ये बेटा था, और ये बेटा था। इसके बाद का प्रक्रम आगे बढ़ा मेरे भाई, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसको भी 2 गो औलाद हुआ, और दोनों का दोनों राजकुमार हुआ। एक का नाम इसने रखा 30 डिग्री, और एक का नाम इसने रखा 60 डिग्री। अब ये पूरा त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस तक काम करेगा। कभी सोचा भी नहीं था आपने कि ऐसा भी होता है, लेकिन हकीकत है मेरे दोस्त। अगर इस पर कॉन्सेप्ट इससे अलग हो तो जो कहेंगे आप सो मैं मानने के लिए तैयार हूं। एक बार केवल अपने दिमाग में डालिए, साइन और कॉसेक को एक लड़का पैदा हुआ, कॉस और सेक को एक लड़का पैदा हुआ। ये राजकुमार थे, क्योंकि राजा का पुत्र राजकुमार होता।
हाइट एंड डिस्टेंस को 2 गो पुत्र पैदा हुआ, 30 डिग्री और 60 डिग्री। लेकिन टेन और कॉट को एक पुत्री पैदा हो गई 45 डिग्री। और यही त्रिकोणमिति के घर का सबसे बड़ा कलह हुआ। राजा को यह गम सताने लगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे शांतिपूर्ण राजमहल में एक झगड़ा का घर बन गया। साइन कहा कि यह क्षेत्र जो है, अब इस पर राज करने वाला टेन और कॉट के बाद कोई नहीं है, तो ये क्षेत्र मुझे दे दिया जाए, मैं बड़ा पुत्र हूं। कौस कहा कि नहीं, ये क्षेत्र मुझे चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस ने कहा कि आपने अपने पुत्रों को सभी साम्राज्य दे दिए थे, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं बर्दाश्त करूंगा। इस बार आपको हमारी बात भी माननी होगी। और ये जो मेरा पुत्र है 30 और 60 डिग्री, उसको इसका अधिकारी बनाया जाए। ये कलह जो हुआ, राजा देखकर चिंतित रहने लगे, क्योंकि सबको एक दूसरे का डर था। राजा को लगता था कि कहीं काका जाकर के इस राजकुमार को न मार दें, या इस राजकुमार को न मार दे, या साइन और कौसे कहीं इसको भी मार देगा तो पूरा साम्राज्य इसी का हो जाएगा। कौस और शेख थोड़ा सा हलकट था। हलकट तो आप समझते ही हैं बाबू। राजा को डर था कि कहीं कौस और शेख 0 डिग्री को न मार दे, इससे पूरा साम्राज्य इसका हो जाएगा। तो राजा ने घोषणा किया कि मुझे बहुत डर है, तुम जाओ और जा करके सभी बच्चों को तुम लोग समझाओ कि कहीं आपस में तुम लोग न लड़ो, आपस में एक साथ रहो। जाओ अपने अपने अनुसार से सबको शिक्षा दो। तो आइए शिक्षा कैसे देते हैं सभी राजा सभी राजकुमारों को, आइए आपको मैं दिखलाता हूँ। राजा और रानी मिलकर जो घर में बच्चे पैदा हुए उनको किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, वो मेरे नेक्स्ट डायग्राम में आपको मिलेगा। आइए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। आइए दोस्तों, तो राजा क्या अपने पुत्रों को समझाते हैं, उस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसको दिमाग में ठोक के रख लीजिए। ये जब तक नहीं याद होगा तब तक दिक्कत होगी। सारे पुत्र, पहले 0 डिग्री जो सबसे बड़ा राजकुमार है उसको बैठाया गया, फिर एक चचेरा भाई, फिर बीच में बेटी, फिर चचेरा भाई और सबसे उधर दूसरा राजकुमार। ये इसलिए बैठाया गया क्योंकि किसी को भी ना लगे कि राजा ने भेदभाव किया। और पहले भेजा गया साइन को कि जाओ सभी जो बच्चे हैं उन बच्चों को समझाओ। साइन कहा कि जब मेरा जन्म हुआ तो ये जो तुम बड़ा साम्राज्य देख रहे हो ये नहीं था, पहले 0 था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि आधा साम्राज्य बनकर तैयार हुआ। और धीरे धीरे बहन को बोला कि जानती हो, उसके बाद मैंने देखा कि पिताजी बहुत मेहनत करके 1/√2 तैयार किए, फिर √3/2 बना, और तब जाके ये पूरा का पूरा साम्राज्य बनकर एक साम्राज्य तैयार हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं एक बार और बोलता हूँ, मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साइन ने कहा कि जब ये बड़ा बेटा है
कि जब मैं पैदा हुआ तो उस समय मुझे नहीं पता था कि कोई साम्राज्य है। जैसे जैसे मैंने होश संभाला, पिताजी ने मेहनत करके 1/2 आधा साम्राज्य बनाया, फिर 1/√2 बनाया, फिर √3/2 बनाया, तब जाके एक साम्राज्य तैयार हुआ। साइन ने अपनी सारी बातों को सभी बच्चों को समझाया। उसके बाद बारी था कौस का। कौस आकर बोला कि भैया जो बोले वो बिल्कुल ठीक बोले। मैं जब पैदा हुआ तो देखा कि एक साम्राज्य था, वो खूब सुंदर सा साम्राज्य में देखा कि √3/2 हुआ। बहन तुमको भी भैया जो बोले वही बात मैं बोलता हूँ, मैंने भी वही देखा कि 1/√2 हुआ, फिर आधा हो गया, और आज इस समय पूरा का पूरा खत्म हो गया। टैन बोला कि मेरी बेटी के कारण ही तो ये खत्म हो रहा है। भैया ठीक बोले, आज ये सब तहस नहस हो गया। अरे मैंने जब होश संभाला तो ये 1/√3 था, और जैसे ही बेटी पैदा हुई मैं कोमा में चल गया, दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ये ऊपर का यहाँ गिरा और नीचे का यहाँ गिरा, और आज मैं कोमा में हूँ इस साम्राज्य को देखकर। सबसे ज्यादा दुख में बाबू छोटका है टैन थीटा। उसको बेटी पैदा हुई और पूरा साम्राज्य में तहस नहस होने का कंडीशन शुरू हो गया। छोटका बाबू दुख में बोलता है कि मैं जब पैदा हुआ तो 0 था, हो गया। ये बेटी जब पैदा हुई तो सब कुछ 0 हो गया, सारा साम्राज्य बिखर गया। मैंने देखा कि 1/√3 है, और देखते ही दिल टूट गया। टूटा तो एक यहाँ गिरा और एक यहाँ गिरा। आज मैं कोमा में हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं अनंत में चला गया हूँ। कहाँ है बाबू? अनंत में चला गया। ओह, आपको मैंने शुरू में ही बताया था फर्स्ट वीडियो में, राजा का उल्टा होती है रानी। जो पुरुष बोलता है उसका ठीक उल्टा बोलती है महिला। कभी पुरुष सही तो महिला गलत, कभी महिला सही तो पुरुष गलत। आइए, साइन की जो औरत है कौशिक, वो कहती है 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, अरे √3/2 का उल्टा 2/√3, और बाबू 1 का उल्टा 1। और ये देखिए कौस की औरत बोलती है सेक से। कौस की जो औरत है वो उसका उल्टा बोलती है 1 का उल्टा 1। अरे 2/√3 मेरे दोस्त, √2, 2 और इनफाइनाइट, 10 इनफाइनाइट। बाबू √3, रे बाबू 1, बाबू रे 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। ऐसे करके हम अगर याद कर लें तो हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और जब आपको ये याद हो गया तो बिल्कुल आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो गए। अब तो गोदी में खिलाना है राजकुमार को। साइन के गोदी में कौन खेलेगा बाबू? 0 डिग्री। कौस के गोदी में कौन खेलेगा? 90 डिग्री। दोनों राजकुमार है तो साइन और कौस के गोदी में या तो 0 या तो 90। अरे बेटी तो सबकी होती है और एक लौती है, तो जितना है सबके गोदी में खेलेगी।
बेटी से सब ने एक ही बात कहा है, दोनों राजा रानी, एक ही बात, बेटी सब की होती है, किसी को कोई शिक्षा अलग नहीं दी गई। लेकिन आप इस बात को भी देखिएगा दोस्त, साइन 0 से बढ़ते हुए 1 तक जाता है, कॉस 1 से घटते हुए 0 तक जाता है। साइन का मिनिमम वैल्यू 0 से शुरू और नीचे जाइए तो -1 और मैक्सिमम 1। ये मिनिमम मैक्सिमम मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा डिटेल से इसके बारे में। अब एक बहुत खुशी की बात है कि जब आप तैयार हो गए तो सभी दोस्त को पहले ये बोलिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबा का कथा जो नहीं सुनेगा वो जीवन भर अधूरा अधूरा रहेगा। इसलिए आप अपने बाबा पे भरोसा करें, मैं आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। आइए, लॉकडाउन में एक बात मैं ज़रूर से ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप घर में रहें, सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, बड़े बुजुर्गों का सेवा करें, ताकि आप घर में रहकर भी बाबू, अब जब सर आपके घर तक चले आए हैं, बार बार वीडियो देखिए, हर एक चीज़ को दिमाग में बैठाइए, एक एक चीज़ को तैयार कीजिए। क्वेश्चन मैं दूंगा, बनाइए। अपना एक बुक है जो आपके पास होगा, बुक जिन बच्चों के पास नहीं है वो ऑफिस के नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या जो बाहरी बच्चे हैं तो उनके लिए भी मैं बहुत जल्द व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि आप एडमिशन भी ले सकते हैं, आपको बुक वगैरह भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको लाइव क्लासेज मिलने लगे। थोड़ा सा केवल आपको कोऑपरेट करना है, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनसे सब्सक्राइब करवाइए। अरे नेट पर बैठ करके और इसको उसको कैसा कैसा चीज़ आप देखते हैं, उसको ना देख के अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप सुरक्षित भी रहेंगे और परिवार में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। जितने दिन भी हैं आप घर में बाबू, कड़ी मेहनत के साथ पढ़िए, कड़ा मेहनत। हर पल इस बात को याद रखना है कि सर ने मुझे एक काम दिया है, पढ़ना है और सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जोड़िए, दोस्तों को बताइए, परिवार को बताइए, आप गांव में हैं गांव वालों को बताइए कि एक सर ऐसे भी हैं जो ऐसा पढ़ाते हैं कि गाय, भैंस, बकरी जो कभी पढ़ा नहीं है वो भी समझ जाता है, तो आपके बच्चे क्यों नहीं समझेंगे। आइए, अब इसी के साथ में मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, जब त्रिकोणमिति का मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे के करवाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।